Assalamu alaikum everyone. Hope you are fine. I am Mohammed Shoaib and today the topic of my presentation is the additional MCQs unit number 5 biology class 9th National Book Foundation. So unit number 5 हमारे पास है tissues, organs and organ system. This lecture will be helpful for the student of Federal Board and also for the student of AJK Board for annual exam 2026. इस चैप्टर के उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे एंड ऑर्गन सिस्टम को डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उनका रोल डिस्कस करेंगे कि वो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या प्लांट की जो है वो बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अच्छा, ये वही स्ट्रेटजी हमने जो है वो यहाँ पे यूज़ की है मैंने कि नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज क्रिएट किए हुए हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज हैं और एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पे है नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। के जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या है। तो हमने जो है वो ये पढ़ा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कौन सा है, एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 था जिसमें हमने देखा कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, एटम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म व्हेन बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्ड इन अ स्पेसिफिक वे। कि बायोमोलिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल जो है वो जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या चीज बनाते हैं, दे फॉर्म दी ऑर्गेनेलिज लेवल। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो है वो जो कि हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर है उनको कौन सी चीज बना रही होती है, बायोमोलिक्यूल। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 3, groups of similar cells, group of similar cell that work together on a specific task। जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है यानी बहुत सारे सेम टाइप ऑफ सेल जो है वो कंबाइन होकर क्या चीज बनाते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, तो सिमिलर सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दे फॉर्म टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर जो है वो इन सब में से ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूक्लियस है, मसल सेल है, स्टोमिक है, नर्वस टिश्यू है। तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से जो ऑर्गन है वो कौन सा है। स्टमक इज एन ऑर्गन, स्टमक इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। के वेरियस ऑर्गन्स जो हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो डिफरेंट ऑर्गन्स की अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन, फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये मैंने एक डायग्राम शो की हुई है। सेल ऑर्गेनेलिस के सेल के अंदर जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर कौन कौन से, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्री है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, राइबोसोम्स है, ठीक है, साइटोस्केलेटल है। तो ये सारे हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेलिस का। ठीक है, नाउ मूव टू स्लाइड नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच सिस्टम प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी वाया हार्मोन। हार्मोन के थ्रू कौन सा हमारा जो है वो सिस्टम है जो क्या करता है, कि ऑर्गन सिस्टम कौन सा ऐसा है जो हार्मोन्स के थ्रू वर्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो दीज आर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन के थ्रू कम्युनिकेशन किस में होती है, एंडोक्राइन सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द वैक्सी सब्सटेंस दैट फॉर्म द क्यूटिकल ऑफ अ लीफ। तो वो वैक्सी सब्सटेंस जो है वो लीफ के जो क्यूटिकल बनाती है, जो अपर लेयर बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटेन। ठीक है, लीफ एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, विच प्लांट टिश्यू सर्व एज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन से प्लांट टिश्यू जो है वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यूज किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये। तो ग्राउंड टिश्यूज अगर यहाँ पे डायग्राम देखें आप राइट साइड पे, तो इसे ग्राउंड टिश्यू में आ जाता है पेरेन्काइमा, और उसमें आ जाता है कोलनकाइमा, और इसमें आ जाता है स्क्लेरेन्काइमा। So these tissue help in the process of photosynthesis। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट इज द नॉर्मल
सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 37 डिग्री जो है वो अगर हम ये कहें कि सारे एंजाइम जो है वो 37 डिग्री पे क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो 37 डिग्री इज दी सेट पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। नंबर 10 देखें, विच सेल ऑफ अ लीफ रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कौन से सेल ऐसे हैं जो स्टोमेटा को ओपन भी करते हैं और स्टोमेटा को क्लोज भी करते हैं, ठीक है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, दैट इज गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प आउट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम के अंदर लीफ की मैंने जो है वो यहाँ पे स्टोमेटा भी जो है वो ड्रा किए हुए हैं। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं उससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन से सेल जो कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली गार्ड सेल्स जो होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन है, यानी अगर हम टिश्यूज को स्टडी करेंगे तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर कवरिंग द इंटायर बॉडी ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, यानी हमारी पूरी बॉडी की जो कवरिंग है वो कौन से ऐसे जो है वो टिश्यू से मिलकर बनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, एपिथेलियल लेयर, ठीक है, जो कंटिन्यूस पूरी बॉडी के ऊपर हमारी जो है वो कंटिन्यूस लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने एपिथेलियल टिश्यू जो है वो उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किए हुए, उसका फंक्शन भी ड्रा किए हुए। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज भी आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नजर आएंगे और कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर है वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो अगर हम ये कहें कि एपिथेलियल जो है टिश्यूज जो है वो उनकी लेयर बनी होती है। नंबर 13 हमारे पास है, विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, साल्ट्स एंड वेस्ट। तो एक्सेस वाटर को या साल्ट्स को या ब्लड की फिल्ट्रेशन में कौन सा ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो हेल्प करता है, तो वो हमारे पास कौन सा आता है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। और यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास किडनी आ जाता है, यूरिटर आ जाता है, यूरिथ्रा आ जाता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी इसके अंदर आता है। तो ये इनका फंक्शन क्या होता है कि दे हेल्प for the removal of excess water and salt and waste material from the blood। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएं। क्वेश्चन 14 है, दी हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स यानी कौन से ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट भी आता है, ब्लड भी आता है और ब्लड वेजल्स आते हैं। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ आपको डायग्राम के अंदर भी कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें क्या क्या चीज़ आती है, हार्ट आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैपिलरीज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो ब्लड वेसल जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, हमारा हमारा जो है वो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। नंबर 15 हमारे पास है, वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट कंसिस्ट ऑफ। प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है या वेस्कुलर टिश्यूज है वो किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, तो वो हमारे पास किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। तो जाइलम किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, और फ्लोएम किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। तो ये जो डायग्राम के अंदर मैंने जाइलम और फ्लोएम की जो है वो डायग्राम भी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये वेस्कुलर दोनों किसके एग्जांपल है, वेस्कुलर बंडल्स की, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अच्छा, नंबर 16 पे अगर हम जाएं, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, कि मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जो है वो होम्योस्टेसिस में मस्कुलर सिस्टम का रोल क्या है। होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो उसमें जो है वो मस्कुलर सिस्टम का जो हमारे मसल्स हैं उनका रोल क्या है, हीट प्रोडक्शन। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि मस्कुलर सिस्टम क्या करते हैं, हीट की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन करके वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं या होम्योस्टेसिस में हेल्प आउट करते हैं। नंबर 17 हमारे पास है, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ ह्यूमन, कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये डायग्राम के अंदर मैंने लास्ट लेवल पे ह्यूमन को जो है वो शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम देखेंगे कौन सा है, ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे पायरामिड नजर आ रहा है, फर्स्ट लेवल इज एटॉमिक लेवल, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल, देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेलिज लेवल, देन हमारे पास आ जाता है सेल लेवल,
फिर आ जाता है हमारे पास टिश्यू लेवल, फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के बाद हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनिज्म लेवल, एक कंप्लीट इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एमसीक्यूज, और यहाँ पे डिफरेंट एमसीक्यूज विद डिफरेंट रीजन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो एमसीक्यू नंबर 18 हमारे पास है, व्हाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑर्गन नीडेड टू डेवलप एन ऑर्गन सिस्टम। वाई आर मल्टीपल ऑर्गन्स, के मल्टीपल ऑर्गन क्यों चाहिए होते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन एक्चुअली है क्या, बिकॉज ऑर्गन मस्ट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ कम्प्लेक्स पार्टिकुलर फंक्शन, क्या जो पार्टिकुलर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन का रोल है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो है वो डिफरेंट ऑर्गन, फॉर एग्जांपल स्टमक क्यों चाहिए, एसोफेगस है, माउथ है, ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये ऑर्गन उसको क्यों चाहिए, क्योंकि कम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, जो टास्क जो है वो फॉर एग्जांपल डाइजेशन का टास्क डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं उन पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन क्या करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। नंबर 19 है, हाउ डज द रिस्पिरेटरी सिस्टम कोऑपरेट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कोऑपरेट करती है। तो एक्चुअली बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है, इट डिलीवर ऑक्सीजन टू द ब्लड विच देन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट। तो एक्चुअली फॉर एग्जांपल हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे चला जाता है, हमारे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड क्या करता है उस ऑक्सीजन को सारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वहां तक लेके जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवर करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम उसको टिश्यूज तक लेके जाता है। तो दोनों जो है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अगर हम ये करें इसमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर हम ये कहें कि दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से रेस्पिरेट सर्कुलेटरी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लेके जाता है, और ब्लड से आगे जो कहाँ तक टिश्यूज तक कौन लेके जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेबल रिलेटिव कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक्चुअली द टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्टेबल और रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 37 डिग्री, उसको मेंटेन करना क्या है, होम्योस्टेसिस। नंबर 21 हमारे पास है, इन द स्टमक व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू, के स्टमक के अंदर स्मूथ मसल टिश्यू जो होते हैं उनका रोल क्या है। तो स्मूथ मसल टिश्यू क्या करते हैं, कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करते हैं एंड फूड मूव थ्रू दी गट, के फूड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्टमक के टिश्यूज मैंने, अगर आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे मैंने स्टमक के टिश्यूज जो है वो जो है वो डिस्क्राइब भी किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास ये जो स्मूथ मसल टिश्यूज हैं ये किस में हेल्प करते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ द फूड थ्रू दी गट। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, वाई आर लीव्स इन ऑटम समटाइम कॉल्ड एक्सक्रीटोपोड्स, कि ऑटम में जो लीव्स गिरते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोपोड्स क्यों कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, बिकॉज दे आर लोडेड विद दी वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग बिफोर फॉलिंग, ये जो ऑटम लीव्स होते हैं उनमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट स्टोर कर लेते हैं। वो लीव जो है वो जब गिरते हैं तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, वेस्ट भी होते हैं, तो गार्डन्स जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं, वो इसमें हेल्प होती है कि न्यूट्रिएंट रिच लीव जो है वो वहाँ पे उनको वो अगेन एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो एक्सक्रीटोपोड्स आर एक्चुअली द ऑटम लीव्स, दे आर लोडेड विद द वेस्ट प्रोडक्ट बिफोर फॉलिंग, ठीक है, इनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो होती है, ठीक है। 23 अगर हम जाएं, 23 क्या है, विच स्टेटमेंट अबाउट द लीफ एपिडर्मिस इज ट्रू, कि लीफ का जो एपिडर्मिस है, यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, कि लीफ एपिडर्मिस की के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो लीफ एपिडर्मिस, इट प्रोटेक्ट द टिश्यू एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। लीफ एपिडर्मिस क्या करता है, एक तो टिश्यूज को प्रिवेंट करता है, ठीक है, और लॉस ऑफ वाटर को भी क्या करता है, जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। The epidermis protect tissues and prevent loss of water. 24 पे अगर हम जाएं, what is the difference between palisade and spongy mesophyll? Palisade mesophyll और spongy mesophyll में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमारे पास डायग्राम के अंदर palisade mesophyll भी है और spongy mesophyll भी है।
तो पहली साइड मीजोफिल जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है कि पहली साइड मीजोफिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। ये आपको जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं सिलेंड्रिकल सेल्स, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन जो आपको, सेकंड रो जो आपको नजर आ रही है पहली साइड मीजोफिल की, दे कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। जबकि अगर हम स्पॉन्जी मीजोफिल को देखें तो स्पॉन्जी मीजोफिल कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर सेल। ये जो बी आपको नजर आ रहे हैं, जो इरेगुलर जो है वो शेप सेल्स हैं, ये एक्चुअली क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल है। और बोथ मीजोफिल सेल्स हेल्प इन दी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है हमारे पास। 25 हमारे पास है, हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस वेयर टेम्परेचर एक्सीड 37 डिग्री। 37 डिग्री से जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाय एक्टिवेटिंग स्वेट ग्लैंड। हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट ग्लैंड को जो है वो एक्टिवेट करती है कि वो बॉडी का टेम्परेचर लो करे, क्योंकि 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इससे हाई होता है तो होम्योस्टेसिस में जो हमारा, अगर आप ये कहें हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है और वो क्या करता है कि स्वेट ग्लैंड को ओपन करता है ताकि टेम्परेचर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन हो जाए। नंबर 26, व्हाट इज द रोल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनका रोल क्या है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस में हेल्प करते हैं, इट्स सपोर्ट द म्यूकोजा एंड कनेक्टेड टू द मस्कुलर टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। म्यूकोजा जो लेयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड और कनेक्ट करते हैं उसको किसके साथ, मस्कुलर लेयर के साथ। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट की म्यूकोजा, म्यूकोजा जो हमारे पास लेयर है स्टमक की उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 27 देखें, इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाटर एंड डीएनए। वाटर एंड डीएनए जो है वो कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो बोथ आर मॉलिक्यूलर लेवल, क्योंकि दोनों क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल इसके अंदर आ जाता है। 28 है, वाई कैन अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस। कि एक सिंगल सेल जो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होता है और सारे के सारे लाइफ प्रोसेस वो क्यों परफॉर्म करता है या कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे कौन मेंटेन कर रहा होता है, एक सिंगल सेल। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इट फंक्शन एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होता है और वही सेल जो है वो सारे के सारे फंक्शन इन डाइजेशन जो है वो हमारे पास, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मूवमेंट, सब में वही जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। 29 देखें, हाउ डज इम्यून सिस्टम मेंटेन होम्योस्टेसिस। जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। तो इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या है कि बाय रिमूविंग दी पैथोजेंस। इम्यून सिस्टम क्या करता है, पैथोजेंस को रिमूव करता है और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट जो है वो करता है, ठीक है। कोई भी जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होता है तो इम्यून सिस्टम उसमें उनके साथ क्या करता है, फाइट करते हैं। तो हमारी बॉडी को क्या करता है, जो है वो डिफेंड करता है और पैथोजेंस को रिमूव करता है। नंबर 30 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक क्या है, अच्छा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो है वो, अगर आप ये देखें कि चेंजेस होती है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है, एक हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हाई टेम्परेचर है, स्टिमुलस है, तो उसको क्या करना होता है, नेगेटिवली लो करना होता है। और अगर लो टेम्परेचर का स्टिमुलस है तो उसको क्या करना होता है, हाई करना होता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, अ प्रोसेस वेयर बॉडी डिटेक्ट एंड अपोज चेंज टू बैलेंस। क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसको अपोजिट करेगा। यानी हाई टेम्परेचर है तो क्या करेगा, लो करेगा, लो टेम्परेचर है तो क्या करेगा, हाई करेगा। शुगर लेवल हाई है तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, लो। लो है तो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, हाई करने की कोशिश करेगा। 31 अगर हम देखें, 31 हमारे पास है, व्हाट कंस्टिट्यूट द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज आती है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट आ जाते हैं, लीव्स और स्टेम, और हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ जाते हैं, फ्रूट और फ्लावर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डायग्राम के अंदर मैंने शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास फ्लावर्स आते हैं, हमारे पास लीफ आते हैं, हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, हमारे पास स्टेम आती है, ठीक है। 32 अगर हम देखें, यानी वेजिटेटिव पार्ट भी आते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट। 32 है, व्हाई इज स्टमक कंसीडर्ड एज एन ऑर्गन देन एन टिश्यू। के स्टमक जो है वो उसको हम ऑर्गन क्यों कंसीडर करते हैं और टिश्यू कंसीडर क्यों नहीं करते। अब एक बात ये भी है कि स्टमक जो है वो उसके अंदर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है
स्टमक इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये बहुत सारे टिश्यू जो है वो मिलके सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं स्टमक क्या हमारे पास एक ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट सिमिलर फंक्शन, ठीक है। तो डाइजेशन में जो है वो हेल्प आउट करता है स्टमक। स्टमक इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। अच्छा, थर्ड हमारे पास जो अगर हम एमसीक्यूज को देखें तो वो हमारे पास है एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज। यहाँ यानी हमारे बायोलॉजी में जो ये चैप्टर है इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो 33 अगर हम एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ द टिश्यू लेवल इज नॉट डेवलप इन ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल जो अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, कि कौन सा लेवल नहीं बनेगा। अब हमें पता है कि सीक्वेंस है, जो फर्स्ट है वो सेलुलर लेवल है, सेल से जो है वो मिलके वो टिश्यू लेवल बनाते हैं, टिश्यू लेवल मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हायरार्की हमारे पास है, अगर उसमें से हम एक लेवल स्किप करेंगे तो अगला लेवल नहीं बनेगा, यानी टिश्यू को स्किप करेंगे तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ऑर्गन लेवल भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 34 है, a patient has condition where their body cannot produce क्लॉटिंग प्रोटीन, कि बॉडी जो है वो क्लॉटिंग प्रोटीन एक पेशेंट के अंदर नहीं बना रही। तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो है वो जिसका फंक्शन जो है वो डिसरप्ट हुए। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, लीवर, क्योंकि लीवर जो है वो क्लॉटिंग प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। तो लीवर अगर उसमें इंफेक्शन होगा, डिजीज होगी, तो क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बनेगी। नंबर 35 पे जाएं तो लुकिंग एट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ विच रीजन वुड बी द मोस्ट एक्टिव इन ट्रांसपोर्टिंग प्रिपेयर्ड फूड। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे लीफ एनाटॉमी में जो है वो डायग्राम के अंदर भी शो की हुई है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें कौन सा ऐसा रीजन जो है वो फूड की जो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वेस्कुलर बंडल हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड फूड, तो उसमें से भी हमारे पास जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट के ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन कर होता है, फ्लोएम। 36 हमारे पास है, इफ यू आर एग्जामिन अ स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड सी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर यू आर ऑब्जर्विंग इन अ, अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन दे मेक अ टिश्यू, ठीक है, यानी सिमिलर सेल मिलकर क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। 37 पे अगर हम जाए, 37 हमारे पास क्या है, इन अ हॉट इन्वायरमेंट सेंसर्स लाइक नर्व सेल इन द स्किन डिटेक्ट द राइज इन टेम्परेचर। जब वो राइज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे, व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम सेंटर ऑफ द होम्योस्टैटिक रिस्पांस, कि वो कंट्रोल सिस्टम कौन सा है, यानी उन्होंने क्या किया कि ये डिटेक्ट किया कि हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर को कौन सा कंट्रोल सिस्टम हमारे पास कौन सा है, वो एक्चुअली ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो कंट्रोल सिस्टम है। तो स्किन को अगर हम देखें तो स्किन हमारे पास क्या है, स्किन जो है वो हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। और मसल्स को अगर हम देखें तो मसल्स हमारे पास क्या है, इफेक्टर्स है। और स्वेट ग्लैंड हमारे पास क्या है, इफेक्टर्स है, ठीक है। तो जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है वो क्या करता है, जो फंक्शन जितना बॉडी के अंदर होता है वो सारा कंट्रोल करता है। 38 पे जाएं तो अ प्लांट इज स्ट्रगलिंग टू इनकर इटसेल्फ इन द सॉइल एंड इज नॉट एब्जॉर्बिंग इनफ वाटर, विच ऑर्गन सिस्टम मोस्ट लाइक जो माल फंक्शनिंग है, कौन सा ऑर्गन जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, यानी हमने प्लांट जो है वो एंकर तो हो रहा है उसके अंदर सॉइल के अंदर, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पे रूट सिस्टम जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो डिस फंक्शन जो है वो आ गया, उसके अंदर कोई डिजीज आ गई है, ठीक है। तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। 39 पे जाएं तो 39 है, विच टिश्यू वुड यू एक्सपेक्ट द मोस्ट अबंडेंट ह्यूमन बाइसेप, यानी हमारे मसल्स के अंदर टू अलाउ द मूवमेंट, मसल्स के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं। सो मसल टिश्यू जो होते हैं जो कंट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प आउट करते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, बाइसेप्स फॉर्म करते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। नंबर 40 देखें, इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग हाउ लीफ प्लेट शेप मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड प्रोडक्शन देन दे आर स्टडी, तो अगर कोई ये चेक कर रहा है कि लीफ जो है वो लीफ की जो फ्लैट शेप है वो मैक्सिमम लाइट की एब्जॉर्प्शन कर रही है और फूड की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करे, तो वो क्या चीज़ स्टडी कर रहा है, तो वो ही स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम फॉर्म है
फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो है वो पढ़ते हैं, ऑर्गन्स पढ़ते हैं। तो नंबर 41, विच ऑफ दीज इज स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ नर्व सेल। यहाँ पे मेरे नर्व सेल जो है वो बना हुआ है, तो नर्व सेल का स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है, तो नर्व सेल जो होते हैं वो दे आर लॉन्ग, यानी वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक फाइबर टू कंडक्ट मैसेज ओवर दी डिस्टेंस, यानी ये जो बना हुआ है जिसमें हमारे पास डेंड्राइट्स आते हैं, जो हमारे पास सेल बॉडी है, हमारा एक्सोन है और एक्सोनल टर्मिनल है, डेंड्राइट्स हैं, तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, जो है वो नर्व सिग्नल जो होता है हमारे पास, नर्व इम्पल्स जो होती है उसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो दीज आर लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स। 42 पे अगर हम जाए तो 42 हमारे पास है, एनालाइज द स्टमक ऑफ स्टमक एज एन ऑर्गन डायग्राम, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग गैस्ट्रिक जूस, कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो कौन सा वो लेयर जो है वो एक्सक्रीट आउट करेगी। तो स्टमक की यहाँ पे मैंने जो है वो लेयर्स बनाई है, नंबर 1 इज म्यूकोजा, नंबर 2 इज सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोजा, ठीक है। तो अगर हम इसका फंक्शन देखें कि म्यूकोजा का फंक्शन क्या है, तो एंजाइम्स, एसिड्स और म्यूकस की जो प्रोडक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, वो कौन कर रहा होता है, म्यूकोजा। और फिर हमारे पास दूसरा है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स आती है, नर्व टिश्यूज आते हैं, ठीक है, जो कि म्यूकोजा को सपोर्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास है मेस्कुलरीज, इसका फंक्शन क्या होता है, चर्निंग में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, फिजिकल ब्रेक डाउन करता है फूड की, ठीक है, यानी जो स्टमक के अंदर पेरिस्टालसिस होती है। नंबर 4 जो हमारे पास है वो है सिरोजा, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है और फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस करता है अदर ऑर्गन्स के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, एपिथेलियल टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या चीज स्प्लिट आउट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। 43 पे देखें, 43 हमारे पास है, इफ अ स्केलेटल सिस्टम फेल टू स्टोर मिनरल व्हिच ब्लड कंपोनेंट बैलेंस वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, कि अगर जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करे, जो है वो फेल टू स्टोर मिनरल, यानी कैल्शियम की अपटेक ना करे, ठीक है, या मिनरल की अपटेक ना करे, तो इसका मतलब है हमारे ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल क्या कर जाएगा, राइज करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम का जो सर्कुलेशन है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी, ठीक है। 44 पे जाए, व्हेन यू एक्सरसाइज योर मसल इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, दिस एक्ट एज, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है, क्योंकि हीट जो है वो टेम्परेचर हाई हुआ था तो इसने हीट प्रोडक्शन की, टेम्परेचर पहले लो था तो हाई किया, अगर हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये हमारे पास एक्ट एज अ स्टिमुलस के कंट्रोल सिस्टम इसको क्या करे, बैलेंस करे। 45 पे देखें, इन द लीफ इफ इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द स्पॉन्जी मेसोफिल वर रिमूव्ड, विच प्रोसेस वुड बी मोस्ट हिंडर्ड, कि अगर ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे इसने बनाई हुई है, इनको हम क्या करें, ये आपको लेफ्ट राइट साइड पे नजर आ रही है, कि इंटरसेलुलर स्पेसेस को अगर हम क्या करें, रिमूव कर दें, कौन सा प्रोसेस जो है वो रिमूव जो है वो हिंडर होगा, तो गैसियस एक्सचेंज, इंटरसेलुलर स्पेसेस हेल्प इन दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट that facilitate the diffusion of gases within the leaf, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस की वजह से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज क्या करेगा, उसका जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट स्लाइड हमारे पास है 46 एमसीक्यूज, विच एनिमल सेल स्पेशलाइज विद इन अ बाइकनकेव डिस्क शेप टू पास थ्रू दी नैरो कैपिलरीज, तो हमारे पास कौन सा रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखें तो साइड व्यू भी है, टॉप व्यू भी है, तो रेड ब्लड सेल इज एक्चुअली द बाइकनकेव डिस्क शेप ब्लड सेल, जो कि कैपिलरीज, नैरो कैपिलरीज से भी क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है। 47 अगर हम देखें, अ बोन इन ह्यूमन बॉडी इज बेस्ट क्लासिफाइड, तो बोन एज एन ऑर्गन फॉर द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम के लिए बोन्स क्या है, एज एन ऑर्गन बिहेव करिए। अगर हम 49 पे जाए, 48 पे जाए, तो इफ अ पर्सन हाइपोथैलेमस वाज डैमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लूज द एबिलिटी टू रेगुलेट, हाइपोथैलेमस एक्चुअली हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिस्टम है, तो हाइपोथैलेमस अगर जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या वो डैमेज हो जाता है, तो इसका मतलब है जो बॉडी को टेम्परेचर की मेंटेनेंस है, ठीक है, जो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है वो नहीं होगी, तो जो हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेटरी जो कंट्रोल सिस्टम है वो कौन सा, हाइपोथैलेमस, अगर वो रिमूव करेंगे तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। सो ये 48 एमसीक्यूज हमारे पास कौन से थे, एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज थे, और इसमें नॉलेज बेस्ड आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, एंड एप्लीकेशन बेस्ड, तीनों एरिया यहाँ पे मैंने जो है वो
डिस्कस किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम। तो डायग्राम जो है वो चैप्टर से रिलेटेड हैं, टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो 26 में जो हो रहे हैं, ठीक है, एनुअल एग्जाम जो हो रहे हैं। तो आपने डायग्राम्स के थ्रू जो है वो बायोलॉजी को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, और इसको आपने प्रिपेयर भी करना है फॉर जो है वो एग्ज़ाम। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी एमसीक्यूज आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।